हेलो दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ बुखार उतारने में इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट के बारे में बताते हैं। नंबर 1, कालपोल 500। कालपोल 500 टैबलेट, इसमें पैरासीटामोल 500 mg में पाया जाता है और यह नॉर्मल फीवर में इस्तेमाल की जाती है। और पैरासीटामोल 500 12 साल के बच्चों से ऊपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 2, पैसीमोल 500। यह मार्केट में इस नाम से पैसीमोल 500 के नाम से भी मिल जाती है। और डोलो 650, इसमें पैरासीटामोल 650 mg में पाया जाता है। यह हैवी बुखार में इस्तेमाल की जाती है। पैरासीटामोल टैबलेट बुखार उतारने में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। यह नॉर्मल फीवर और हैवी बुखार में इस्तेमाल की जाती है। एक टैबलेट इसमें मेफ्टाल पी के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाती है और यह टैबलेट बुखार उतारने में आसानी से इस्तेमाल की जाती है। और इन सभी टैबलेट का बुखार उतारने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये टैबलेट एक अच्छी टैबलेट है और बुखार उतारने में इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन टैबलेट को अच्छी तरह से ध्यान रखें। नंबर 2, पेट दर्द के लिए कौन कौन सी टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है। पेट दर्द, गुर्दे का दर्द, पेशाब में दर्द आदि दर्द में इस्तेमाल की जाती है। मेफ्टाल स्पास के नाम से इसमें साल्ट, मेफेनेमिक एसिड एंड डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट पाया जाता है। यह पेट दर्द में नॉर्मल इस्तेमाल की जाती है। नोबेल स्पास के नाम से इसमें साल्ट, ड्रोटोवेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड निमुसुलाइड टैबलेट के नाम से मार्केट में मिलती है। यह एक एथिकल ब्रांड है और ये पेट के दर्द में इस्तेमाल की जाती है। बुस्कोजेस्ट, एक टैबलेट मार्केट में बुस्कोजेस्ट नाम से आती है। यह प्रेगनेंसी में होने वाले दर्द सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। एनाफोर्टान, यह हेवी दर्द के लिए टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एनाफोर्टान नाम से यह एक एथिकल ब्रांड है। इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, हेडेक पेन रिलीफ, सिर दर्द के लिए कौन कौन सी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, निमुसुलाइड एंड पैरासीटामोल, यह हल्के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बुखार के लिए भी कर सकते हैं। डिस्प्रिन, मार्केट में डिस्प्रिन के नाम से आसानी से टैबलेट मिल जाती है। यह नॉर्मल दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी मरीज को हेडेक पेन होता है, हेवी पेन होता है, उसमें वैसोग्रेन नामक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और सिर में दर्द रहना और सिर में दुखन होना, इसमें नेप्रोक्सो डी के नाम से आसानी से टैबलेट मार्केट में मिल जाती है। यह सर के आधे हिस्से में होने वाले दर्द में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3, एंटीबायोटिक टैबलेट, इन्फेक्शन के लिए। ये सभी टैबलेट शरीर में या खून में होने वाले इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। चाहे वह इन्फेक्शन आंतों का इन्फेक्शन हो, चाहे खून का इन्फेक्शन हो, चाहे पेशाब का इन्फेक्शन हो, आदि इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। सिफेक्जिम, मार्केट में सिफेक्जिम टैबलेट आसानी से मिल जाती है। सिफेक्जिम 200 mg में आती है। सिपाडोक्सिम, मोनोसेप नाम से सिपाडोक्सिम 200 mg में पाया जाता है और मोनोसेप ओ के नाम से एथिकल ब्रांड आता है। नंबर 3, अमोक्सिलिन, ऑगमेंटिन 625, ऑगमेंटिन, एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लोकिनेट, मार्केट में एथिकल ब्रांड पाया जाता है। यह इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में साल्ट आता है। और एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट एक गले के इन्फेक्शन, फेफड़ों के इन्फेक्शन आदि इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉरफ्लोक्सासिन एंड टिंडाजोल टैबलेट। नॉरफ्लोक्स TZ के नाम से एक एथिकल ब्रांड है और जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यह आंतों के इन्फेक्शन, पेट के इन्फेक्शन में यूज होती है। एंटीमेटिक टैबलेट जैसे उल्टी आने पर इन सभी टैबलेटों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वोमिकाइंड MD4 एंडोस्ट्रोन 4 mg में आता है। यह नॉर्मल उल्टी में इस्तेमाल की जाती है। यदि उबकाई वगैरह आती है या उल्टी ज़्यादा होती है तो मार्केट में स्टेमेटिल MD के नाम से एक टैबलेट आती है जिसका इस्तेमाल उल्टी में किया जाता है। हेवी टैबलेट पेरिनोर्म। मार्केट में पेरिनोर्म टैबलेट के नाम से आसानी से मिल जाती है। यह ज़्यादा उल्टी लगने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इचिंग एंड रिंगवर्म, खुजली दाद में इन सभी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में एविल 25 mg के नाम से एक गोली आती है और इसको पेशेंट को हम आधी सुबह आधी शाम करके मरीज को सुबह शाम दे सकते हैं। यदि एक टाइम देनी होती है तो इससे थोड़ी नींद आ सकती है। एट्रैक्स 10 mg। हाइड्रोक्सिजीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 10 mg में साल्ट पाया जाता है और यह खुजली में इस्तेमाल किया जाता है। टर्बिनाफोर्ट, यह नाखून के इन्फेक्शन और दाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टर्बिनाफोर्ट एक बेस्ट खुजली की और दाद की दवाई है। इट्राकनाजोल, यह फंगल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन या इट्राकनाजोल 200 mg और 100 mg में भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। एंटी फाइब्रोनाइलोटिक एजेंट्स, खून रोकने के लिए। यदि शरीर में किसी भी अंग से खून बहता है या शरीर से किसी भी तरह का खून बहता है, ब्लीडिंग होती है, तो ये टैबलेट खून रोकने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जैसे टैक्साकाइड, इसमें साल्ट ट्रेनेक्सामिक एसिड टैबलेट ट्रेनेक्सा का साल्ट पाया जाता है। यह खून रोकने में इस्तेमाल की जाती है। इस टैबलेट का नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, ट्रेनेक्सा। इसमें ट्रेनेक्सामिक एंड मेफेनेमिक एसिड, यह खून रोकने और दर्द को कम करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इटामाइसाइलेट 500 mg में आता है। यह मार्केट में इथामसिप 500 के नाम से आसानी से मिल जाती है। यह हेवी ब्लीडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, मार्केट में ट्रैपिक E के नाम से आसानी से टैबलेट मिल जाती है। इसमें साल्ट ट्रेनेक्सामिक एसिड एंड इटामाइसाइलेट टैबलेट, यह हेवी ब्लीडिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है। यह खून रोकने में इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट, उच्च रक्तचाप में यानी कि BP बढ़ने पर इन सभी टैबलेट का आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। जिसका ज़्यादा BP बढ़ता हो या BP बढ़ने की उसको समस्या हो, इन सभी गोली का इस्तेमाल किया जाता है। उन मरीजों में जो BP के मरीज होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, अम्लोकाइंड 80। मार्केट में नॉर्मल मेडिसिन अम्लोकाइंड 80 आसानी से किसी भी जनरल मेडिकल स्टोर से इस टैबलेट को ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल BP बढ़ने पर किया जाता है। नंबर 2, एम्लोपरेस 80। यह मार्केट में एम्लोपरेस 80 के नाम से आती है। हाइप्रेस 50 एटेनोलोल 50 mg में यह टैबलेट मार्केट में आसानी से मिल जाती है। टेलमिकाइंड 80, हेवी ब्लड प्रेशर बढ़ने पर टेलमिकाइंड 80 mg में आती है और इसका हेवी BP में इस्तेमाल किया जाता है।
उच्च रक्तचाप में बढ़ने पर इन सभी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी डायबिटिक टैबलेट शुगर के लिए, जिन मरीजों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, इन सभी टैबलेट का उन मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है। और जो शुगर के मरीज होते हैं, इन सभी टैबलेट का प्रतिदिन सेवन भी करते हैं। नंबर 1, ग्लाइमिस्टार। जिसका नॉर्मल शुगर है वह ग्लाइमिस्टार M1 गोली ले सकता है, और उससे ज़्यादा थोड़ा शुगर बढ़ने पर ग्लाइमिस्टार M2 के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाती है। वह थोड़ा हेवी होने पर इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लाइकोमेट GP1, यह हेवी ब्लड शुगर में इस्तेमाल की जाती है। इसका नाम ग्लाइकोमेट GP1 मार्केट में आसानी से इस नाम से टैबलेट मिल जाती है। और उससे भी हेवी शुगर होने पर ग्लाइकोमेट GP2 के नाम से एक टैबलेट आती है। एंटासिड टैबलेट एंड कैप्सूल, गैस, बदहजमी, तेजाब बनना, उबकाई आना, इन सभी बीमारी में इन सभी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एसिलोक 150 का इस्तेमाल गैस की समस्या में इस्तेमाल किया जाता है। पेंटोप्रोजोल, यह पेट में गैस बनने पर इसका इस्तेमाल पेंटो 40 के नाम से आती है, और इसका इस्तेमाल गैस की प्रॉब्लम में किया जाता है। पेंटोप DSR, इसका हेवी गैस तेजाब बनने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह नॉर्मली गैस तेजाब में इस्तेमाल होता है। डाइजीन के नाम से मार्केट में टैबलेट आती है, ये भी बदहजमी में इस्तेमाल। और पुदीना हरा का नाम से आती है, ये भी बदहजमी में इस्तेमाल। इन सभी गोली व कैप्सूल का इस्तेमाल पेट में होने वाले बदहजमी, गैस तेजाब, उबकाई आना, उसमें ज़्यादातर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी टैबलेट को आसानी से मार्केट से ले सकते हैं। मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स, मल्टीविटामिन टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इन सभी टैबलेट और कैप्सूल का इस्तेमाल शरीर में कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए इन सभी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे न्यूरोकाइंट गोल्ड, यह मोस्ट पावरफुल टैबलेट कैप्सूल है। इसका इस्तेमाल ताकत के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोबिन फोर्ट, यह नसों की समस्या को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी को नसों में कमज़ोरी आ गई हो, नसों की प्रॉब्लम हो, नसों का दर्द हो, उसमें इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और बिकासूल कैप्सूल, कम मार्केट में बिकासूल कैप्सूल के नाम से आसानी से मिल जाता है। और न्यूरोबिन प्लस, यह टैबलेट न्यूरोबिन फोर्ट जैसा ही काम करती है, और इसका इस्तेमाल नसों की प्रॉब्लम के लिए किया जाता है। यह एक अच्छी मेडिसिन है, और इसका डॉक्टर ज़्यादातर इस्तेमाल इसी दवाई का करते हैं। नसों में प्रॉब्लम होने पर इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल डॉक्टर ज़्यादातर न्यूरोकाइंट गोल्ड, न्यूरोबिन फोर्ट, न्यूरोबियोन प्लस और बिकासूल। पेट में, मुंह में अल्सर होने पर या छल्ले पड़ जाने पर बिकासूल कैप्सूल अब हम का आपको इस्तेमाल कुछ किया जाता है। इंजेक्शनों के बारे में बताते हैं जो इंजेक्शन सामान्य बीमारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इंजेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन, पेट के दर्द में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन के साथ और उनके इस्तेमाल किस बीमारी में कौन से दर्द में किया जाता है। जैसे मार्केट में सुपर स्पास नाम से एक इंजेक्शन आता है, यह पेट के दर्द में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन को पेट में दर्द होने पर इसका यूज कर सकते हैं। नंबर 2, डोटोवेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, यह पेट के दर्द में इस्तेमाल होता है। और दूसरा, नोबेल स्पास RF के नाम से आने वाला इंजेक्शन, यह हेवी पेट दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह तेज़ दर्द होने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनाफोर्टान का इस्तेमाल तेज़ दर्द
पेडियों में दर्द लेडीज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल हेवी दर्द में किया जाता है। यह तुरंत दर्द को आराम दे सकता है और ये सभी इंजेक्शन आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल ज़्यादातर पेट दर्द में किया जाता है। यह अच्छे इंजेक्शन है। इंजेक्शन फॉर वोमिटिंग, उल्टी आने पर। उल्टी में कौन कौन से इंजेक्शनों का इस्तेमाल किया जाता है और उल्टी रोकने के लिए किस इंजेक्शन को सबसे पहले डॉक्टर देते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन वोमिकाइड। यह आम भाषा में उल्टी का इंजेक्शन भी इसको बोल सकते हैं। वोमिकाइड इंजेक्शन मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यह सबसे पहले डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं और उससे बाद में फिर पेरिनोम नामक इंजेक्शन नाम से आ जाता है। एक नॉर्मली इमीसेट 4 ml इमीसेट इंजेक्शन, उसमें भी ओंडेस्ट्रोन साल्ट पाया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल उल्टी आने पर किया जाता है। इन सभी इंजेक्शनों का इस्तेमाल उल्टी में किया जाता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन वे होते हैं जो इन्फेक्शन होने पर, बढ़ने पर इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो हाथों का इन्फेक्शन हो, पेशाब का इन्फेक्शन हो, किसी जख्म का इन्फेक्शन हो, कोई पेट का इन्फेक्शन हो, कोई खून का इन्फेक्शन हो, उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन। यह सबसे पहले डॉक्टर मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल नॉर्मल इन्फेक्शन में किया जाता है। और मिकासिन 500 के नाम से मार्केट में आसानी से एक इंजेक्शन मिलता है। यह भी इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमोक्सिलिन नामक नाम से आता है, ऑगमेंटिन के नाम से आता है, टैक्सिम के नाम से आता है, जेंटामाइसिन के नाम से आता है। इन सभी इंजेक्शनों का इस्तेमाल एंटीबायोटिक इंजेक्शन और इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। ये सभी इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन कहलाते हैं। इन सभी इंजेक्शनों में हेवी इंजेक्शन भी बहुत से आते हैं और इन्फेक्शन के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है।